हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। और जो क्लॉक सीरीज जो हमारी चली हुई थी, इसी में आज का टॉपिक है हमारा वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। जब क्लॉक से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक आता है, मैंने कल आपको बताया वो मिरर इमेज, दर्पण के सामने जब दर्पण लगता है तो किस तरीके से, अब जब एक घड़ी होती है और बीच में हमारा क्या जाता है, पानी आ जाता है, तो पानी में जो इमेज बनती है ऊपर घड़ी को हम जब पानी को दिखाते हैं तो पानी में जब देखते हैं हम, तो वाटर में जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। कल हमने दिखाया था कि जब घड़ी को हम शीशे के सामने, दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण पे हमको क्या दिखता है, अक्षर कैसे उल्टे हो जाते हैं। तो मैंने बोला था हाथ को ऐसे करना है और ऐसे करके घुमा देना है, तो वो क्या होता था, जो मिरर के सामने, मिरर इमेज में। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो हाथ को ऐसे रखना है और ऐसे घुमा देना है। हाथ को क्या करना है, ऐसे रखना और ऐसे घुमा देना, यानी कि जब 12 ऊपर को होगा घड़ी में तो सीधे ऐसे घुमा देंगे तो 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन 3 और 9 अपनी जगहों पे सेम रहेंगे, क्योंकि वो नहीं घूमेंगे ना सीधे ऐसे में। तो जबकि मिरर इमेज में 3 और 9 ऐसे घूम जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि मिरर इमेज में 3 इधर होगा अंगूठे की तरफ और उंगली की तरफ इधर को क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से पलट जाते थे किसमें, मिरर इमेज में। लेकिन वाटर इमेज की जब हम बात करते हैं तो वाटर इमेज में क्या होता है, हमारा 12 और 6 ऐसे पलट जाते हैं। 12 ये है और 6 यहाँ नीचे, तो कैसे कर घूम जाएंगे, ऐसे करके घूम जाएंगे। 6 ऊपर चले जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से घूम जाता है, ठीक है। और वाटर इमेज, मिरर इमेज में इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये है, माना हमारी एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी बन गई। यहाँ पे क्या है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। जब हम यहाँ नीचे पानी है, वाटर है, ठीक है, वाटर है ऐसे करके, ठीक है, इधर इधर पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब हम इस पानी में देखेंगे, घड़ी को हमने पानी के ऊपर घड़ी को रखा और नीचे देखा पानी में, तो किस तरीके का हमको डायग्राम देखने को मिलता है। यहाँ पर बनाता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा ज़्यादा नीचे बन गया है, आपको दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ तक आपको दिख जाएगा, छोटा बना देना, ठीक है। ये भी पूरा नहीं दिख रहा आपको, रुक जाओ। ये आपको पूरा दिख गया, ठीक है। यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम घड़ी को पलटते हैं इस तरीके से, वाटर इमेज में मैंने बोला था ऐसे पलट जाएगा, ऐसे हाथ को ऐसे पलटना है, ठीक है। और मिरर इमेज में इस तरीके से पलटा था हमने कल, ठीक है। तो वाटर इमेज जब हम इस तरीके से पलटेंगे तो ऊपर क्या है, 12 है, तो 12 कहाँ जाएगा, नीचे 6 की जगह पे। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो 6 कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ठीक है। अब जो 3 है, 3 यहीं रहेगा और 9 है, 9 यहीं रहेगा। जबकि वो मिरर इमेज में 3 और 9 इस तरीके से पलट जा रहे थे, 3 इधर आ जा रहा था और 9 इधर चले जाए। लेकिन वाटर इमेज में हम क्या करते हैं, इस तरीके से पलटाते हैं, तो इस तरीके से। अब फिर क्या होता है, इसके बगल में जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 पलट कर कहाँ जाएगा, यहाँ 5 की जगह पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो 5 कहाँ चले जाएगा, यहाँ, और 4 कहाँ चले जाएगा, यहाँ। 5 यहाँ चले जाएगा और 4 यहाँ चले जाएगा। इसी तरीके से इधर का भी हम इस तरीके से पलटेंगे तो 12 के बगल में क्या है, 11 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या चले जाएगा, 7, और यहाँ क्या चले जाएगा, 8। समझ गए ना। 6 के नहीं, इधर को हो गया 7, 8 इधर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। इस तरीके से पलटने पे आपने देखा कि 6, 12 कहाँ चले गया, 6 की जगह पे और 6, 12 की जगह पे। इसी तरीके से पलटने पे हमारा क्या हो गया, जो 1 था 1 कहाँ चले गया, 5 की जगह पे, 2 था 4 की जगह पे। इधर का हमने पलटा तो जब 6 ऊपर चले गया
इस तरीके से 12 नीचे आ गया तो 7 भी यहाँ चले गया और 8 यहाँ चले गया। ठीक है, तो अपोजिट क्या हो जाता है, 6 कहां चले जाएगा, 12 की जगह पर, और 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, और 11 की जगह पे 7 आ जाएगा, और 10 की जगह पे 8 आ जाएगा, जबकि 9 और 3 अपनी जगह पे सेम रहेगी। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में तो हम इस तरीके से घड़ी बनाने लग गए, वहां पर तो टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा हमारा। ठीक है, कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत जल विपरीत। तो इसके लिए कुछ ट्रिक होती है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है, जो ट्रिक होती है उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इतना तो डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी आंसर निकालने के लिए। चुटकियों में आप उसका आंसर निकाल देंगे, जो मेरी ट्रिक है उससे अभी आपको कराता हूँ। अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अब मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसकी ट्रिक बता देता हूं पहले आपको मैं। ये ट्रिक क्या है इसकी, 1830 बजे। 1830 बजे में से अगर रियल टाइम आपको जो दिया गया होगा उसको हम 1830 में से घटा देंगे तो आपका वाटर इमेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको यहां पर जैसे 1830 में से यहां आपको 30 की जगह पर 45 दे दिया, 31, 32, 33 ज्यादा दे दिया, तो आप क्या करेंगे वहां पर 1700, अब 1830, 18:30 है यहां पर, तो आप क्या करेंगे यहां पर 1 घंटा इधर कर देंगे। जब 45 मिनट आ जाएगा, क्वेश्चन में कराऊंगा मैं कैसे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 17:90। 90 मिनट कैसे हो गया, क्योंकि यहां से जो 18 का 1 घंटा हमने यहां कम कर दिया, यहां 18 था यहां 17 लिखा, यानी कि इसका 1 घंटा यानी कि 60 मिनट को हमने इधर कन्वर्ट कर दिया। यहां से अगर आप क्या करते हैं प्लस 60 मिनट इधर कर देते हैं तो यहां क्या बन जाता है 17:30, 17:90। यदि आपको सेकंड में भी दिया होगा तो आप क्या कर देंगे इसको 17, फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे 89 और यहां 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आवर है, ये क्या है, मिनट है, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है। ये है, आपको इतना बस याद रखना, 1830 याद रखना है। अगर आपको 30 से ज्यादा मिनट को घटाना होगा, 30 में से 45 मिनट घटाना तो घटेगा नहीं, तो आप क्या कर देंगे 1790 में से घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो 18वां घंटा है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, इस 60 मिनट को हम 30 में जोड़ देते हैं तो यहां 90 मिनट हो जाएंगे और यहां क्या रह जाएगा 17 घंटे रह जाएंगे। फिर अगला हम इधर क्या करते हैं 17 जो घंटे हैं हमारे पास, फिर 89 मिनट कर देते हैं और 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड का क्या होता है 1 मिनट होता है। अगर इस 60 सेकंड को इधर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 90 मिनट हो जाएंगे। यहां से उधर को घटा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगला आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इससे क्या करेंगे चुटकियों में कर देंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है रियल टाइम इज, कुछ भी लिख दो, 9:15। रियल टाइम इज 9:15, देन what will be the water time, ये इसको बोलते हैं वाटर इमेज टाइम। ठीक है, रियल टाइम इज 9:15, देन what will be the water image time, तब जो जल प्रतिबिंब का समय होगा वो क्या होगा, यानी कि क्या है वास्तविक समय जिसको हम बोलते हैं। वास्तविक समय क्या है हमारे पास 9:15। हमको निकालना है जल प्रतिबिंब समय, ये क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको दिया है, अब मैं इसका आंसर निकाल देता हूं। चुटकियों में आप कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे 18, 30, 9, 15। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, 30 में से 15 गया 15, 9, ये तो 9:15 ही इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि 9:15 हो रहा है, तो 9 दूनी 18, इसमें से 30 में से 15 गया 15, और 18 में से 15 9 गया 9 15। ये कैसे रहेगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं, 12 6 3 और 9, ठीक है। 1830 यानी कि 1800 बोलते हैं ना, जब 12 के बाद क्या बज जाता है, 6 और बज जाता है, यानी कि इसमें कितना बज रहा था, 6:30। ऐसे ही हो रहा था हमारे पास, ठीक है। जब इसको हमने ऊपर पलट दिया, वाटर इमेज में जब पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 9:15 हमको प्रतिबिंब मिलता है इसका, ठीक है। 18:30 को हमने किस में से घटा दिया, 9:15 में से घटाने पर 9:15 ही हमारा आंसर मिल जाता हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहां पर क्वेश्चन बदल देता हूं मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसका 9 कितना था, 9:15। इसको मैं पूरा ही समझा देता हूं आपको। ये है एक घड़ी, ये है जल प्रतिबिंब, ये है आपका वाटर इमेज, यहां दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ था हमारा 12 3 9 और 6, ऐसा था। इसमें कितना हो रहा था, 9:15 ऐसी था। तो 9:15 जब हो रहा था हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 12 6 3 और 9, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक है उसी से आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। मैंने बोला था जब क्या होता है, वाटर इमेज बनती है तो हम इस तरीके से घुमा देते हैं इसको। जो 9:15 मैंने बोला था, 9 और 3 अपनी जगह पे क्या रखेंगे, स्टेबल रहेंगे, ये क्या होंगे, मूव नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं, ठीक है। अगर ऐसे में घूमेगा तो क्या रहेगा, 9:15 था, तो जब घूमेगा तो ये 9 और 3 तो वैसे ही रहेंगे, इसलिए 9:15 को आंसर भी हमारा 9:15 ही आया। क्यों आया हमारा 9:15, जब ऐसे घूमेगा तो 9 तो अपनी जगह पे 9 ही रहेगा, और 3 भी अपनी जगह पे 3 ही रहेगा, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, ये सुई जब 12 अगले में क्या हो जाएगा, यहां हमारा 6 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन 9 और 3 अपनी जगह स्टेबल रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, ठीक है। तो इसलिए 9 और 3, जो 9:15 था हमने 1830 में से घटाया, तो 9:15 ही आंसर हमारा क्यों आया, क्योंकि 9 और 3 अपनी जगह से स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि 9 तो 9 ही पाएगा, और 15 कितने पाएगा, 15 कितने पे होता है, 3 पे होता है। तो 3 और 9 अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, सिर्फ 6 और 12 और अन्य संख्याएं अपनी जगह पे पलट जाती है, ठीक है। जैसे इसमें मिरर में मैंने बताया था, मिरर इमेज में ये 12 और 6 अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, वैसे ही वाटर इमेज में आपने ध्यान रखना है, 9 और 3 अपनी जगह पे स्टेबल है। 9:15 पलटने पर भी 9:15 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रखना है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10:20, ये आंसर क्या है आपका, 10:20। यहां भी लिख देता हूं 10 वास्तविक समय कितना है, 10:20। तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जब आपको घड़ी को पानी के ऊपर दिखाएंगे तो समय क्या होगा, तो इसको क्या करना है, 18:30, यानी कि 10:20 घटाना है इसमें से, तो 10 यहां रह जाएगा, और यहां 18 में से 10 गया 8, तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8:10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको दिखाना चाहें तो आप इसको दिखा सकता हूं मैं यहीं पे, यहां पर ये इस तरीके से, फिर यहां पर बना दो, कितना था ये 10:20, यानी कि यहां 12 होगा, यहां 6 होगा, यहां 3 होगा, यहां 9 होगा, ठीक है। तो यहां जो पलट जाएगा तो 12 यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा, 9 अपनी जगह पे, कितना था 10:20, यानी कि एक सुई यहां होगी और एक सुई यहां होगी। आंसर कितना आया हमारा, 8:10। कैसा है, अरे मैंने यहाँ ऊपर वाले में लिखना है इसको, ठीक है। यहां आएगा 10, यहां आएगा 11, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, यहां आएगा 5, यहां आएगा 6 है,
यहाँ 7 और यहाँ 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रियल इमेज है, रियल इमेज, रियल। ठीक है, ये है वाटर इमेज। ठीक है, 10 बजकर 20 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट ही आएगा, ये 10:20 आएगा 4 पे। ठीक है, 10:20। अब हम इसको ऐसे पलट देते हैं तो 10 कहां आ जाएगा आपके, यहां पर आएगा 11, यहां पर आएगा 10। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, इधर वाला हम पलट देंगे तो 12 के इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 7। ठीक है, अब पलट देंगे तो जो 9 से एक स्टेप ऊपर है ये, तो 9 से एक स्टेप कहां जाएगी, नीचे, यहां आ जाएगी। ठीक है, और जब इसको हम ऐसे पलट देंगे तो ये कहां आ जाएगा, 3 से एक स्टेप नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे पलट देंगे ना इसको, ऐसे पलट देंगे तो ये जो सुई है ये कहां चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी यहां पर, और ये यहां नीचे। अब क्या दिखा रहा है ये 10 बजकर, मैंने पलटने में तो 10 यहां आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या रहता है, वैसे हमारे यहां पर अभी 4 लिखा है मैंने जो, लेकिन यहां पर क्या रहता है, वैसे वास्तविक उसमें 8 रहता है, और यहां पे क्या आता है, 10 मिनट आता है, क्योंकि 2 रहता है ना। तो क्या दिखाएगा ये, 8:10 आपको दिखाएगा। कोई डाउट इसमें? मैंने इसको 10:20 इसमें दर्शाया, फिर इसको जल प्रतिबिंब यानी कि पानी के ऊपर शीशे को रखा, घड़ी को रखा, और जो पानी में मुझे इमेज मिली तो उसकी सुई मुझे कहां मिली, यहां मिली। पूरा 10 भी यहां दिखाई दिया, लेकिन यहां पर 10 नहीं होता है, वास्तविक घड़ी में क्या होता है, 8 होता है। और मैंने जब उसको पलटा तो यहां जो पहले सुई थी हमारी नीचे 4 पे, अब 4 ऊपर चले गया तो यही सुई रहेगी, लेकिन यहां पर 4 न रह करके यहां पे क्या रहता है, 2 रहता है घड़ी में, यहाँ पे 2 रहता है, 3 के ऊपर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पे 10 मिनट। इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है, 8:10। अभी भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे में 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं। अब मैं घड़ी नहीं बनाऊंगा, अब घड़ी आप समझ चुके हैं किस तरीके से पलट जाती है। हाथ को ऐसा करना है, बस यूं पलटा देना है। ठीक है, वाटर इमेज में यूं पलटा देना है और मिरर इमेज में यूं पलटा देना है। याद कैसे रहेगा, मिरर कहां लगाते हैं हम, पानी में थोड़ी लगाएंगे, नीचे थोड़ी लगाएंगे, ऐसे थोड़ी देखेगा कोई ऐसे देखेगा नीचे से मिरर को। मिरर कहां लगाएंगे, दीवार पे। तो दीवार पे कैसे, दीवार ऐसी है, दीवार पे कैसे पलटाएंगे, तो ऐसे पलटाएंगे। कैसे पलटाएंगे, ऐसे। तो ऐसा क्या हो गया, मिरर हो गया। अब पानी कहां होता है, नीचे को होता है, पानी कहां होता है, नीचे। तो हाथ को कैसे पलटाना है, नीचे। पानी दीवार पे थोड़ी होगा, ऊपर होगा पानी ऊपर थोड़ी होगा ना। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये ट्रिक है। पानी कहां होगा, नीचे होगा, तो हाथ को कहां पलटाना है, नीचे पलटाना है। शीशा कहां लगाया होगा आपने, जमीन पे तो लगाया नहीं होगा, उसमें चल दोगे अब टूट जाएगा। ठीक है, शीशा कहां लगाया होगा, दीवार पे, तो दीवार पे शीशे को यूं पलटाना है हाथ को। मिरर इमेज की जब भी बात आएगी तो हाथ को यूं पलटाना है, क्योंकि मिरर कहां होता है, दीवार पे। वाटर इमेज की जब भी बात होती है तो हाथ को यूं पलटाना है नीचे को, क्योंकि पानी कहां होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो याद रखना इससे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। अब मैं एक वो क्वेश्चन कर देता हूं जो इस 1830-1790 से घटाएंगे हम। यहां पर लिख देता हूं मैं 7:50। लो जी, क्वेश्चन बन गया आपका 7:50। वास्तविक समय कितना है, 7:50। अब आप 1830 में तो घटा नहीं पाओगे इसको, क्योंकि 1830 में जब घटाओगे तो ये 50 है, 30 में से 50 घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहां से एक घंटा उधार लेंगे इधर को, जैसे उसमें लेते हैं डेट ऑफ बर्थ निकालने में। तो यहां पर हम सीधे क्या करते थे, 1790 में से घटा देते हैं। जब भी 30 से ज्यादा मिनट हमको घटाने होते हैं, 31, 32 जितने भी, और 30 से ज्यादा मिनट हमको घटाने होते हैं, जैसे 30 से 60 तक ही तो घटाएंगे, ज्यादा मिनट के 70 थोड़ी घटाएंगे हम। ठीक है, तो 31 से 60 मिनट तक अगर हमको घटाना होगा तो हम किस में से घटा देते हैं, 1790 में से। अब यहां कर देंगे 7 और यहाँ कितना है, 50। आंसर आ जाएगा 90 में से 50 गया 40, और 17 में से 7 गया 10। तो आपका क्या हो जाएगा, 10:40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किस क्वेश्चन आएगा किसी घड़ी का वास्तविक समय 7:50 है, तो बताइए कि वाटर इमेज प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, 1790 में से 750 घटा दिया, 10:40। ठीक है, अगला एक सेकंड वाला भी कर देता हूं, जिसमें आपको सेकंड दिया रहेगा। ठीक है, इसमें कर देते हैं 6:40 20 सेकंड, 6:40
20 सेकंड। तो इसको कैसे करना है, मैंने बोला था 1700 प्लस 89 और ये क्या 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड के नीचे सेकंड कितने हैं, 20 सेकंड है। मिनट कितने हैं, 40 हैं। और कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। इसमें से घटा दो, 60 में से कितना गया, 20 गया, कितना रहेगा 40 सेकंड। और 89 में से 9 में से 0 गया 9 और 8 में से 4 गया 4, 49 मिनट। और 17 में से 6 गया 11 बजकर 49 मिनट और 40 सेकंड। ये आपका आंसर आएगी। हर प्रकार के क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। क्या है आपका 1830 को हम बेस मानते हैं। अगर यहाँ से 31, 32 और 60 तक कोई भी मिनट होते हैं तो हम क्या करते थे, 1790 में से घटा देते हैं, क्योंकि 1830 में से घटेगा नहीं। 1 घंटा सीधे इधर करते हैं तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट इधर करते हैं तो यहाँ 90 हो जाता है। यहाँ फिर 18 की जगह पे 17 रह जाता है। फिर अगर सेकंड भी दिया होगा तो 17 यहाँ रह जाएंगे। 90 मिनट की जगह पे हम क्या करेंगे, 90 मिनट लिखेंगे और 60 सेकंड को इधर कर देंगे, यानी कि 1 मिनट को इधर कर देंगे। तो ठीक है, इसमें से घटाना है, बाकी कुछ नहीं है। जल प्रतिबिंब में हमेशा नीचे को उंगली को घुमाना है, ठीक है। उसमें जो इसमें तो आप इस ट्रिक से निकालोगे जब वो आते हैं कौन से, जो आपको डिजिट दिए रहते हैं तो उसमें से हमेशा ऐसे घुमाना है, ठीक है। और वाटर इमेज में ऐसे घुमाना है, क्योंकि मिरर इमेज क्या होती है, दीवार पे होती है, पानी नीचे होता है तो नीचे को घुमाना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ भी लिख देते हैं। 5:45, ठीक है। 5:45। अब 5:45 है तो किसमें से घटाएंगे, 1830 में तो घटेगा नहीं, 30 से बड़ा है, ठीक है। तो किसमें से घटाएंगे, 1790 में से। 5:45, ठीक है। 45 में से 90 गया तो कितना रहेगा, 90 में से 45 गया तो 45 ही रहेगा। और 17 में से 5 गया तो 12:45 आ गया, ठीक है। 45 किससे बचता है, जब घड़ी की सुई कितने पे होती है, 9 पे होती है। 9 पे होती है ना, तब 45 मिनट बोलते हैं हम। मैंने बोला था 3 और 9 हमेशा स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर 5:45 बोला मैंने, तो 9 बदला नहीं, इसलिए आंसर भी क्या आ गया, 45 ही आ गया। 9 तो अपनी जगह भी स्टेबल रहा, तो 45 का 9 पे आता है, तो 9 अपनी जगह भी स्टेबल रहा, तो 45 का 45 आ गया। बाकी और बदल जाता है तो 12 कितना हो गया, 12:45 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बाकी यही है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं, मैंने सारी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें हर क्वेश्चन को बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ओके। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, अभी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो अभी तुरंत। ओके, बाय, सी यू।